एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। क्या हुआ है चाइना के बारे में, चाइना और जो श्रीलंका के संबंधों में अब आने वाला है परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन है, देखिए मेरे पीछे खबरों में। श्रीलंका में जासूसी चीनी जहाज की अब एंट्री बंद। आपको ध्यान होगा आज से थोड़े समय पहले बार बार समय अंतराल में क्या होता है, चाइना के जो जहाज होते हैं वो भारत की सीमा के आसपास आते हैं। जो श्रीलंका का जो एक पोर्ट है ना, हम्बनटोटा पोर्ट, वहां पर आते हैं और विभिन्न प्रकार की अपनी गतिविधियां करते हैं। सर, श्रीलंका पागल है क्या, क्यों आने देता है अपने आसपास के क्षेत्रों में किसी विदेश के जहाज को? तो आपको पता होना चाहिए भैया, श्रीलंका को चाइना ने एक बहुत ज्यादा मात्रा में क्या दे रखा है, कर्जा दे रखा है, जिसको बोलते हैं ना औकात से बाहर। औकात से बाहर श्रीलंका को दे रखा है कर्जा। अब मांगने की बारी आई तो ये बोलते भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो वो बोलते एक काम करो, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक काम करो, अपना पोर्ट हमको बेच दो। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए श्रीलंका ने अपना पोर्ट क्या कर दिया है, चाइना को दे दिया है। अब चाइना ने उस पोर्ट को लेने के बाद क्या करा है, बोलता है हम रिसर्च के कार्यों से आ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसर्च टूरिज्म इन सबको डेवलप करेंगे। पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और अपने जो जंगी जहाज हैं, अपने जो स्पाइस शिप हैं, उनको क्या कर देता है, यहाँ पर भेज देता है। पहले भी जो यहाँ पर चाइना द्वारा श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के पास में इस प्रकार के जहाज भेजे गए थे। और वो जहाज इतने पावरफुल होते हैं कि वो दूर बैठे ही, यहाँ से मतलब 2-2, 3-3, 400, 500 किलोमीटर दूर बैठे ही वो आसपास के एरिया की गतिविधियों को, ट्रांसमिशन लाइनों को, अपने जो भी क्या होते हैं संचार के माध्यम होते हैं, उनको पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं। जो खबरें चलती हैं उनका पूरी तरीके से उनका एनालिसिस करता है, मतलब उतनी दूरी से उसको कैच कर लेता है, प्योरीफाई कर लेता है, और जो उनके काम की इंफॉर्मेशन होती है उनको निकालने की क्षमता होती है उन जहाजों में। तो इस प्रकार के जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आते थे, जो कि अब नहीं आने वाले। तो देखिए ये जो दो यहाँ पर आपके सामने राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक है श्रीलंका की तरफ से और एक है चाइना की तरफ से शी जिनपिंग बाबा। तो इन दोनों को हम सभी जानते हैं। अब भारत के लिए कंसर्न का मैटर क्यों है, तो भारत क्या करता है, टाइम टू टाइम अपनी मिसाइल टेस्टिंग करता है। भारत का जो नॉर्थ का क्षेत्र है, वहां पर जो स्पेस से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहीं पर हमारा डीआरडीओ काम करता है, वहीं पर हमारा जो इसरो काम करता है, वहीं पर हमारे जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, वहीं से हमारे जो रॉकेट्स होते हैं या जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन है, लॉन्चिंग पैड्स हैं, हमारे जो वहां पर क्या है एयर बेसिस बना रखे हैं, ये सारी चीजें लगभग लगभग वहां पर बनी हुई है। तो उस क्षेत्र में अगर किसी दुश्मन देश का आगमन होता है तो हमारे लिए एक बड़ा ही चिंता का विषय है। तो भारत की तरफ से यहाँ पर क्या करे गए हैं, कुछ प्रयास करे गए हैं, जिसके अंदर देखिए क्या लिखा है, श्रीलंका पॉज फॉरेन रिसर्च वेसल डॉकिंग फॉर अ ईयर, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और नीचे क्या दे रखा है एनडीटीवी ने, श्रीलंका डिक्लेयर 1 year पॉज ऑन द फॉरेन रिसर्च वेसल स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2024। मतलब देखने में तो यार पूरा का पूरा गेम लग रहा है, किसका गेम है, भारत का ही गेम है। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। क्या लिखा है, जियो पॉलिटिकल चेस गेम, श्रीलंका डिक्लेयर अ पॉज ऑन द फॉरेन रिसर्च वेसल फॉर द 1 year। अब जो श्रीलंका है ना, जो क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका क्या है, वो बीच का बंदर है, वो किसी के साथ नहीं रहता है, ना श्रीलंका ना चाइना के साथ में ना हमारे साथ। तो अपना फायदा देखता है कि इधर फायदा मिल रहा है उधर उसके साथ में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर इसको एक पॉलिटिकल चेस गेम के नाम से, जियो पॉलिटिकल चेस गेम के नाम से संबोधित करा जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका बीच में, भारत बोलता है कि भैया इनको भगा दो, तो बोलते हैं हाँ हम इनको भगा देंगे। उनको भगाते हो, भारत जैसी पीछे जाता है तो चाइना के साथ वापस से पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर भारत बोलता है तुमने इसको भगाया नहीं, तो चाइना बोलता है हमने तो इसको क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। तो इस प्रकार से कभी भारत के साथ में, कभी चाइना के साथ में, कभी भारत के साथ में, कभी चाइना के साथ में ये श्रीलंका रहने का काम करता है। तो आप समझ ही रहे हैं किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के साथ ये रहता है। पर फिलहाल भारत के पास में श्रीलंका हैज अ डिक्लेयर टू इम्पोज अ 1 year moratorium starting next year to allowing foreign vessels to conduct research in Iceland national territorial water. Foreign Minister Ali Sabah said amid frequently rocking request from the Chinese surveillance ship। ठीक है, इनकी तरफ से स्टेटमेंट है। ओवरऑल अंत में मतलब ये है कि 1 साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको ये पोर्ट यूज करने नहीं देंगे। मतलब श्रीलंका ने चाइना को मना कर दिया है कि भैया हम अपनी तरफ से क्या नहीं देंगे, आपको पोर्ट नहीं देंगे 1 साल के लिए। हालांकि चाइना आता है पूरी की पूरी जो स्पाई करने के लिए या जो अपनी रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर आता है और बोलता है हम तो भैया किस लिए आ रहे हैं, रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं, हम रिसर्च करना चाहते हैं यहाँ के वाटर पे, यहाँ की सॉइल पे। इस प्रकार की जो बकवास बातें चाइना द्वारा क्या करी जाती है वहां पर बताई जाती है। ये जो अलग अलग डेट्स यहाँ पे दे रखी है, जैसे जो डेट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, 18 अगस्त 2022, उसके बाद 28 दिसंबर 2022, 25 अक्टूबर 2023। अलग अलग डेट पर जो चाइना का जो स्पाई शिप है वो क्या करता है, भारत के पास में हम्बनटोटा पोर्ट पर आता रहता है और वहां पे क्या करता है, डॉक हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, बड़ा ही चिंताजनक विषय है। ये देखिए इस तरीके से चाइना से क्या करता है, निकलता है,
चाइना से निकलकर ये भारत के पास में जो नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर क्या करता है, यहाँ पर ये अपना यान को डॉक कर देता है, रोक देता है बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, तो इस संबंध में जो हमारे विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने भी क्या दिए, स्टेटमेंट दी है। वी आर अवेयर ऑफ द चाइनीज वेसल विजिटिंग श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट, इंडिया इज मॉनिटरिंग डेवलपमेंट से अरिंदम बागची। मतलब भारत का कहना है, भारत का स्टैंड है, हम जानते हैं ये चाइना के क्या है, चुतिया पे हैं, जो समझ नहीं पाते हैं। बार बार मना करने के बाद में भी क्या है, ये मानता नहीं है और क्या करता है, बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। मतलब हम जानते हैं पर ये सीधे मुंह से कहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, पर श्रीलंका ने क्या करा है, अभी उनको रोक दिया है। क्यों रोक दिया है, तो कारण भी बताते हैं। भारत ने उनको समझाया, भारत ने क्या करा, श्रीलंका वालों को समझाया, थोड़ी सी समझाइश दी है कि भैया ये तुमको भी परेशानी देंगे और हमको भी परेशानी देंगे, दोनों को परेशानी दे रहे हैं। तो देखो क्या कारण थे, वो कारणों को मैं आपको क्या कर देता हूं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देता हूं। भारत के जो क्या होते हैं, मिलिट्री पर्सन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, श्रीलंका में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो नेवी के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो कि इंडिया की तरफ से भी और श्रीलंका की तरफ से, उनकी मीटिंग हुई है वहां पर। साथ ही साथ ये निर्मला सीतारमन जी भी क्या करी हैं, वहां पर घूमकर आई है और वहां पर क्या करा है इन्होंने, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच खोल दी, मतलब एसबीआई का वहां पे क्या कर दिया, ऑफिस खोल के आए हैं। थोड़े दिनों में वहां पे भी लंच का सिस्टम शुरू हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या करा गया है, हमारी तरफ से क्या कर गया, पार्लियामेंट्री मेंबर्स को भी इधर उधर आते जाते रहते हैं। हमारे जो एस जयशंकर जी है, उन्होंने भी क्या करा है, वहां पे जो बहुत बड़े ग्रुप को संबोधित करा है। तो इस प्रकार से हमारे संबंध तो श्रीलंका के साथ बने हुए हैं, पर अब हम उन्हें थोड़ा सा उसको क्या करा है, श्रीलंका को और समझाइश दी है, कुछ कारण बताएं कि भैया जितना हो सके इसको यहाँ पर आने से रोको। ठीक है, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर इसलिए, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर देखिए, ये श्रीलंका को समझाइश नंबर हमने 1 दी, क्या कि चाइनीज स्पीच स्पेशल लंका टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन मिनरल्स इकोलॉजिकल ट्रेजर इन द गल्फ ऑफ मन्नार। जो गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो एरिया है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर इकोसिस्टम के लिहाज से विश्व का बेहतरीन इकोसिस्टम है। यहाँ पर कोरल रीफ्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, गैस, ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और चाइना का मतलब ही क्या है, चाइना को तो यही चीज चाहिए। वो उसने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों बनाया, उसने पाकिस्तान से रोड क्यों निकाला, वो उस एरिया में क्यों जाना चाहता है, वो अफगानिस्तान के साथ क्यों डीलिंग कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान मिनरलों का भंडार है, वहां पर प्राकृतिक संपदा का धनी देश है। तो इसलिए वहां पर चाइना लगा हुआ है। बेल्ट एंड रोड में उसने इतना पैसा खर्चा कर दिया है, इतना लंबा समय दे दिया है, ये जगह जगह रिसर्च करता रहता है, कहां से हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, गैसेस मिल सकती है। तो यहाँ पर भंडारा है, तो वो यहाँ पर क्या करता रहता है, रिसर्च के बहाने आता रहता है, बोलता है मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, और धीरे से क्या करेगा, माइनिंग करता रहेगा और फिर धीरे धीरे गायब कर देगा। तो भारत ने पहली सीख यहाँ पर श्रीलंका को दी, भैया समझ जाओ, क्या कर जाओ, समझ जाओ, तुमको ही बेवकूफ बना के पहली तो टोपी पिना दी है कर्जे की, और अभी बाद में क्या करेगा, तुमको ऐसी टोपी पिनाता रहेगा और यहाँ के तुम्हारे मिनरल्स और सारी चीजें निकाल कर ले जाएगा। और दूसरा कंसर्न क्या है, दूसरा कंसर्न हमारा है कि हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मिसाइल टेस्ट करते हैं, तो हमारी मिसाइलों के ऊपर भी प्रॉपर नजर बना के रखता है कि भैया भारत कर क्या रहा है, हम देखे तो सही। ठीक है, भारत के ऊपर पूरी नजरें जमाता है कि ये हाइपरसोनिक चला रहे हैं, सुपरसोनिक चला रहे हैं। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया भारत अगर मिसाइल चलाता है तो उसको बता के क्यों चलाते हैं, चुपचाप चला दो। तो चुपचाप नहीं चला सकते, क्यों, क्योंकि जब मिसाइल ऊपर जाती है तो नीचे भी आएगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं, जब ऊपर जाती है उसके बाद टपक के नीचे आ जाती है, और टपक के कहाँ गिरेगी इसके सर पे पता नहीं। तो हमको पहले जिस क्षेत्र के अंदर हम क्या करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, वहां पर पहले से डिक्लेरेशन देना पड़ता है, बताना पड़ता है भैया इस दिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मिसाइल की टेस्टिंग करने वाले हैं, तो आप सभी इस एरिया से दूर रहे। तो ये क्या करता है, झांकी देखने आ जाता है। ठीक है, कि हम देखेंगे कि भारत किस प्रकार की मिसाइल लॉन्च कर रहा है, ये सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, किस प्रकार की मिसाइल ये टेस्ट करने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर इसके द्वारा इस प्रकार के कामकाज करे जाते हैं। ओवरऑल ये क्या करेगा, अगर मान लो कभी मिसाइल मिल गई तो ये उसके मलबे को उठा ले जाते हैं। इन्होंने क्या करा है, अलग अलग देश के जो इक्विपमेंट होते हैं, नकल करने में माहिर है चाइनीज लोग, अलग अलग देश के जो भी इक्विपमेंट, जो भी जिस भी तरीके की क्या मिलती है, मशीनें मिलती हैं, उनको उठा ले जाते हैं, बाद में उसी की जैसी चीज बना के रेडी कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो इनके कामकाज करे जाते हैं। पर ओवरऑल हमारी तरफ से हमने क्या करी है, श्रीलंका को सीख दे दी कि भैया थोड़ा समझ जाओ, अपने लोगों के सहयोग में रहा करो, क्योंकि हम श्रीलंका को एक तरीके से क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भैया तुम और हम अलग नहीं, हम और तुम एक ही हैं, हम एक ही प्रकार की साझा संस्कृति से क्या है, लिंक्ड है। चाइना को देखो, आंग छूंग वहीं छूंग करते रहते हैं, आंखें उनकी आधी अधूरी बंद रहती है, तुम तो हमारे ही देश के भाग हो, हमारे जैसे ही लोग हो, लगभग हमारे देश के कुछ लोग तुम्हारे यहाँ रहते भी हैं, हमारा रोटी बेटी का संबंध है। इस प्रकार के जो संबंध बने हुए तो उसको बिगड़ना नहीं चाहिए हमें, इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार के जो प्रयास भारत सरकार द्वारा करे जा रहे हैं,
तो श्रीलंका ने थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करा है। चाइना भी इस चाल को समझ रहा है कि भैया श्रीलंका ने हमको क्या कर दिया, मना कर दिया है। पर मना भी तो किस मुंह से करा है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, हमारे क्षेत्र में हमारी ओर से आपने जो बनाया उसके ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे हम आपके साथ और संबंधों को बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक लॉलीपॉप श्रीलंका ने क्या करी है, चाइना को पकड़ा दी। ठीक, तो ये एक छोटी सी खबर थी। इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट निकलेगा आगे उसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।